भगवान का नाम गोविंद रखा गया। गोविंद शब्द का अर्थ है जो गायों का स्वामी है। भगवान गोपाल हैं, गायों का पालन करते हैं। इसलिए सुरभि माता ने, कामधेनु ने भगवान का नाम गोविंद रखा है। नाम भगवान के अनंत हैं और हर नाम भगवान के मंगल में है, लेकिन दो नाम भगवान का मुख्य है, एक गोविंद और दूसरा राम। राम नाम के विषय में तो श्री रामचरितमानस में स्पष्ट है। श्री देवर्षि नारद जी ने वरदान मांगा है, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ यघ खग गण बधिका। हे भगवान, आपका नाम राम समस्त नामों में सर्वश्रेष्ठ हो जाए। भगवान श्री राम ने स्वीकृत भी किया है, यानी स्वीकार भी किया है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। भगवान शंकर जी ने भगवती पार्वती से कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। भगवान का एक नाम राम 1000 नाम के बराबर है। एक बार राम कह लो और चाहे विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर लो, बिल्कुल बराबर है। माता पार्वती का नियम था, नित्य विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने के बाद ही भोजन करती थी। अपने जीवन में कुछ तो नियम रखना पड़ेगा और उन नियमों को कठोरता के साथ पालन करना पड़ेगा। चूंकि आदमी हर कार्य को उसी ढंग से करता है जैसे नित्य कर रहा है, लेकिन अगर समय कम पड़ जाए, कहीं यात्रा में जाना है, कोई उत्सव है, कोई व्यस्तता है, तो पूजा में ही कटौती कर देता है कि आज यात्रा है, आज रहने दो, पूजा नहीं करेंगे, आज लोग आ गए हैं, मिलना जुलना है, आज पूजा नहीं करेंगे। नियम के प्रति दृढ़ता रखना ही पड़ेगा और रखनी ही चाहिए। नियम को कभी भी शिथिल नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि नियम बढ़ावे प्रेम और प्रेम बढ़ावे नेम। नेम से ही प्रेम की वृद्धि होती है, इसलिए प्रेम वर्धन करना है अपने जीवन में, तो नियम को दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। प्राण कंठगत हो जाएं पर अपने नियमों का लंघन नहीं करना चाहिए। नियम अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, व्यस्तता है, थोड़ा पहले उठ जाइए, विश्राम कम करिए, लेकिन आचार्य निर्दिष्ट नियमों का समुचित पालन करना चाहिए। आचार्य ने जो उपदेश दिया है उस नियम को आप ढंग से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। माता पार्वती नित्य विष्णु सहस्र नाम का पाठ करके भोजन पानी करती थी और एक दिन भगवान भोलेनाथ भोजन करने बैठ गए। आओ देवी, साथ में ही प्रसाद पाते हैं। पार्वती जी ने कहा भी विष्णु सहस्र नाम पढ़ना बाकी है। शंकर जी हंस पड़े, बोले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, वर माने श्रेष्ठ, आनंद माने मुख, ये सुंदर मुख वाली हे वरानने, भगवान का नाम राम
1000 नाम के बराबर है। आप राम कह दो और भोजन करो। देखिए आप कितना जप करते हैं, कितना तप करते हैं, कितनी साधना करते हैं, इसका कोई महत्व नहीं। आपका आचार्य की वाणी में, गुरु की वाणी में, भगवत वाणी में, शास्त्र में कितना विश्वास है मायने ये रखता है। क्योंकि कौनिव सिद्धि की बिनु विश्वासा, कोई सिद्धि बिना विश्वास के नहीं हो सकती। माने तुरंत मान लिया कि स्वामी ने कहा है तो ये नाम राम 1000 नाम के बराबर है। और वो भोजन करने लग गई। जप जेई पिय संग भवानी, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। और किय भूषण तिय भूषण ती को, आधा अंग प्रदान कर दिया। देवी तुमने मेरी बात पर विश्वास किया, इसलिए आज से तुम मेरे आधे अंग पर तुम्हारा कब्जा रहेगा। अर्धनारी नटेश्वर नाम रख लिया भोले बाबा ने। राम नाम की महिमा अनंत है। उसी तरह गोविंद नाम की भी महिमा अनंत है। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी, माघ प्रयागे यदि कल्पवासी, यज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानं, गोविंद नाम्ना न भवेत् तुल्यम्। गोदानम ग्रहणेषु काशी, ग्रहण के काल में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के काल में काशी में जाकर के 1 करोड़ गोदान कोई करे और जितना पुण्य हो उसको एक जगह रख ले। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, माघ प्रयागे यदि कल्पवासी। श्री तीर्थराज प्रयाग में माघ के महीने में वास करे, नित्य त्रिवेणी स्नान करे, माधव का पूजन करे, अक्षय वट का दर्शन करे, सत्संग करे, नाम जपे और जितना पुण्य होगा उसको एक जगह रख ले। यज्ञायुतम 10,000 अश्वमेध यज्ञ करे। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, और सुमेरु पर्वत के समान सोने का दान करे और जितना पुण्य हो उसको भी एक जगह रख ले। और एक बार गोविंद कहते, गोविंद वाले पुण्य को दूसरे परडे पर रख ले और ये तीनों पुण्यों को एक परडे पर रख ले तो गोविंद नाम्ना न भवेत् तुल्यम्। गोविंद, एक बार गोविंद कहने से जो लाभ मिलेगा वो इतना सब करने से नहीं मिलेगा। गोविंद नाम की इतनी महिमा है। द्रौपदी जी ने गोविंद कहकर के ही भगवान को पुकारा था और भगवान भोजन का थाल छोड़ करके, भगवती द्रौपदी का उस समय अंग अशुचि था, रजस्वला थी वो, इसके बाद भी उनके अंगों में जाके वस्त्र बन करके भगवान चिपक गए और उनके मर्यादा की रक्षा किए। ये गोविंद नाम का फल है। इसलिए नाम भगवान के अनेक हैं लेकिन 2 नाम मुख्य हैं, राम और गोविंद। इसलिए इन दोनों नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो।